एक और खबर आपको बता दें, दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर यह केस दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हलचल जो है वो वहां पर देखी जा रही है। दिल्ली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सीएम है आतिशी, जिनके खिलाफ ये केस दर्ज किया है। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर ये केस दर्ज किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाई हुई है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ यहां पर प्रचार प्रसार हो रहा था। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ है। और वही केस दर्ज होने के बाद सीएम आतिशी ने बताया कि उन्हें हैरानी हो रही है कि उन्होंने ही धांधली की शिकायत की और उन पर ही केस दर्ज हो गया। बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई की बजाय उन पर केस दर्ज हो गया। ये उनकी तरफ से बयान सामने आया है, जिनका कहना है, आतिशी कह रही हैं कि मैं हैरान हूं, मैंने ही धांधली की शिकायत की और मुझ पर ही केस हो गया। बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई की बजाय मुझ पर ही केस हो गया, क्योंकि कल वोटिंग होनी है और इसके पहले वार पलटवार का दौर जारी था। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वार पलटवार चल रहा था, उन सब के बीच अब ये पूरा जो मामला है चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है और केस दर्ज हो गया है सीएम आतिशी पर। रमेश बिधूड़ी के बेटे के खिलाफ कार्रवाई। मनीष बिधूड़ी और रवि दयामा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सीएम आतिशी ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। सीएम आतिशी के आरोपों पर भड़के रमेश बिधूड़ी, कहा हार की आशंका से बौखला गई हैं आतिशी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। समय खत्म होने पर भी प्रचार कर रही थी सीएम आतिशी। पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईसी की कार्रवाई, 220 करोड़ से ज्यादा का सामान, नकदी भी जब्त। लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया राहुल गांधी का चीन पर दिया गया बयान। राहुल से बयान को साबित करने को कहा गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी हो सकता है नोटिस। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकते बीजेपी सांसद। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने किए थे कई बड़े दावे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल की मानसिकता को भारत विरोधी बताया। कहा राहुल गांधी चीन से लेते हैं पैसे। राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं। वो तो ट्रस्ट ने चाइना से पैसा लिया, तो वो उसके नमक का शहरियत दे रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली चुनाव में कहीं नहीं है बीजेपी, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी बीजेपी। एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। भूटान नरेश आज संगम में स्नान करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों का स्नान जारी। अब तक 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुजरात में आज यूसीसी पर बड़ा ऐलान संभव है। यूसीसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी पर तैयारी है। गुजरात के मेहसाणा से बीजेपी विधायक करशन भाई सोलंकी का निधन। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे करशन भाई सोलंकी। समर्थकों में शोक की लहर। कर्नाटक के मंत्री मनकल वैद्य की गौ तस्करों को सख्त चेतावनी। कहा मौके पर ही गोली मारने के दूंगा आदेश। सपा नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें। 18 साल पुराने केस में दोबारा होगी जांच। 2006 में पापड़ फैक्ट्री पर चला था बुलडोजर। आटा चक्की को भी किया गया था ध्वस्त। मणिपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। 9 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। चेन्नई में इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की धमकी अफवाह निकली। 237 यात्रियों वाले विमान की लैंडिंग के बाद की गई जांच, नहीं मिला विस्फोटक। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर। 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। फतेहपुर में आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां। मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा। ट्रैक बहाली काम जारी। कोहरे की वजह से कई गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं। आपस में टकराई कई वाहन। कम विजिबिलिटी की वजह से घटी घटना।
ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कहर, सड़कों पर कई फीट तक जमा हुआ पानी, लोगों के डूबे घर, करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अपने कैबिन में बच्ची के साथ मस्ती करते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इंटरनेट पर वायरल हुआ। रमेश बिदूड़ी के बेटे के खिलाफ कार्रवाई, मनीष बिदूड़ी और रवि दयामा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सीएम आतिशी ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। सीएम आतिशी के आरोपों पर भड़के रमेश बिदूड़ी, कहा हार की आशंका से बौखला गई हैं आतिशी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, समय खत्म होने पर भी प्रचार कर रही थी सीएम आतिशी, पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईसी की कार्रवाई, 220 करोड़ से ज्यादा का सामान, नकदी भी जब्त। लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया राहुल गांधी का चीन पर दिया गया बयान, राहुल से बयान को साबित करने को कहा गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी हो सकता है नोटिस, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकते बीजेपी सांसद। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने किए थे कई बड़े दावे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, राहुल की मानसिकता को भारत विरोधी बताया, कहा राहुल गांधी चीन से लेते हैं पैसे। राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं, वो तो ट्रस्ट ने चाइना से पैसा लिया तो वो उसके नमक का शहरियत दे रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा दिल्ली चुनाव में कहीं नहीं है बीजेपी, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी बीजेपी। एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, भूटान नरेश आज संगम में स्नान करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों का स्नान जारी, अब तक 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुजरात में आज यूसीसी पर बड़ा ऐलान संभव है, यूसीसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी पर तैयारी है। गुजरात के मेहसाणा से बीजेपी विधायक करशन भाई सोलंकी का निधन, लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे करशन भाई सोलंकी, समर्थकों में शोक की लहर। कर्नाटक के मंत्री मनकल वैद्य की गौ तस्करों को सख्त चेतावनी, कहा मौके पर ही गोली मारने के दूंगा आदेश। सपा नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें, 18 साल पुराने केस में दोबारा होगी जांच। 2006 में पापड़ फैक्ट्री पर चला था बुलडोजर, आटा चक्की को भी किया गया था ध्वस्त। मणिपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, 9 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। चेन्नई में इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की धमकी, अफवाह निकली। 237 यात्रियों वाले विमान की लैंडिंग के बाद की गई जांच, नहीं मिला विस्फोटक। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर, 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। फतेहपुर में आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां, मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, ट्रैक बहाली काम जारी। कोहरे की वजह से कई गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं, आपस में टकराई कई वाहन, कम विजिबिलिटी की वजह से घटी घटना। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कहर, सड़कों पर कई फीट तक जमा हुआ पानी, लोगों के डूबे घर, करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अपने कैबिन में बच्ची के साथ मस्ती करते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इंटरनेट पर वायरल हुआ।